काय केलं असेल कदाचित तुम्हाला प्रश्न पडला असेल. एकच गोष्ट वेगवेगळ्या वेळी केली तर त्याचा अर्थ वेगळा होतो. लहानपणी मला कोणीतरी अंगठे धरायला सांगितले, तो माझा अपमान होता. आणि आज मी माझे अंगठे धरू शकतो, हा मला अभिमान वाटतोय. एक्झॅक्टली. आज गरमीचा त्रास नरेन सरांच्या काही शब्दांनी आपल्याला गारवा देऊन गेला. संध्याकाळची वेळ झाली, गडद रात्र कधीही कुणाच्या जीवनात येऊ शकते. मग ती सायना नेहवाल असू दे, PV सिंधू असू दे किंवा PT उषा असू दे, राईट. प्रत्येकाला मेंटरची गरज लागते आणि अशा मेंटरचा मी स्टुडंट आहे, याचा मला आज अभिमान आहे. म्हणून मी माझे अंगठे पकडले आणि तुम्हाला पण वंदन केलं. नाही ते एका दगडामध्ये 2 पक्षी मारले, पण मी धरतीला पण वंदन केलं, तुम्हाला पण वंदन केलं आणि नरेनला पण वंदन केलं. प्रत्येक गोष्टीचं काहीतरी कारण असतं आणि कारणामागे परिणाम पण असतात, कारणानंतर पण परिणाम असतात. तर जे काय मी आज आहे, कारण नरेन आहे. सो कॉज अँड इफेक्ट, व्हॉट आय हॅव लर्न. आय एम असोसिएटेड विथ नरेन सिन्स 2003 आणि मला अभिमान आहे की नरेनचा आज मला इथे आभार प्रदर्शन करायला संधी मिळाली. नरेनकडनं नकळत जर तुम्ही ऐकलं असेल तर स्वप्न बघायला पाहिजे, स्वप्नामध्ये ताकद असते, त्यात काही वादच नाही, हे सगळे तुम्ही सहमत असणारच. आता त्यांनी दिलेले जे काही धडे आहेत, मग ते एक मला नाही, माझ्यासारखे अशा असंख्य लाखो स्टुडंट्सना तुम्ही ते वादळामधलं गलबत असो किंवा शांत नदीचं ॲक्च्युली अँकरिंग असो, तुम्हाला गलबत तुमचं समुद्रात जरी टाकायचं असेल तरी तुम्हाला अँकर लागतो, नांगर लागतो. तर जीवनामध्ये पण तसे डेफिनेटली मला वेगवेगळ्या वेळी दिलेले नांगर किंवा दीपस्तंभ, जे स्टॅम्प पोस्ट म्हणतो किंवा लाईटिंग हाऊस म्हणतो, ते असे माझ्यासारख्या बऱ्याच लोकांना आहेत. आणि यावर्षी त्यांना ॲक्च्युली 25 वर्ष ट्रेनिंगमध्ये पूर्ण होणार. या ट्रेनिंगच्या माध्यमातून त्यांनी बऱ्याच लोकांना केले. कदाचित इथल्या 35 मिनटाचा त्यांना वेळेचा त्यांना ॲक्च्युली किती मागोवा आहे त्यांनी बघितलं असेल तुम्ही. त्यांनी त्यांच्या वेळेप्रमाणे लगेच त्यांनी आटपतं घेतलं आणि कदाचित त्यांनी अजून प्रश्न उत्तर विचारायला संधी दिली नाही आहे. पण मी बोललो कदाचित कुणाला विचारायचे असतील तर विचारा, पण आभार प्रदर्शनाचा पूर्ण होण्याच्या अगोदर जर तुम्हाला कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर मी तुम्हाला काय म्हटलं तुम्ही, आव्हान आणि काय, आवाहन आणि आवाहन, मला माहिती आहे त्यांच्या तोंडून मला जास्ती ऐकायला आवडेल, तर तुम्हाला मी आव्हान करतो, काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारा. त्यांच्या वतीने मी उत्तर देण्यासाठी सक्षम असलो तरी पण मी तो त्यांच्याकडेच पास ऑन करणार आहे. प्लीज एनीबडी कॅन आस्क द क्वेश्चन्स, सो विच इज विदिन अवर टाईम लिमिट. कुणाला कुठल्याही याच्यावरती असेल तरी प्रश्न विचारू शकता. मग ते आज वेगवेगळ्या विषयावरती काउन्सिलिंग करतात, मग तो फॅमिली मॅटर असू दे किंवा बिझनेसचे अप्स अँड डाऊन्स असू दे. त्यातनं एक नक्की आहे, तुम्ही यशाच्या कुठल्याही शिखरावरती असा किंवा अपयशाच्या कुठल्या दरीत असा, तुम्हाला जो काही हात लागतो, साथ लागतो, त्यांच्यासाठी देण्याची त्यांची कायम तयारी असते. त्यामुळे असं कुठलाही तुम्ही प्रश्न विचारलात तरी पण त्यांच्याकडनं लगेच उत्तर तात्काळ येऊ शकतं. आणि त्याच प्रश्नाची त्यांची किमया अशी आहे की ते शॉर्टमध्ये पण देऊ शकतात उत्तर आणि व्हेरी लॉंगमध्ये पण देऊ शकतात. वेळेचं बाण ठेवून तुम्ही कुठलाही प्रश्न विचारला तरी चालेल. मला वाटतं हँड्स माईक आहे इथे, कुणाला विचारायचं असेल तर प्रश्न विचारा प्लीज. हेलो नरेन सर, एक्चुअली नरेश भाई की वजह से मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ. ली मेरिडिन में एक कोर्स किया था नरेश भाई के साथ, तो थैंक्स फॉर आपने यहाँ पे आज समय दिया. मेरा एक सवाल नहीं, एक्चुअली आपसे एक विनती है कि लाइफ जोल्स के बारे में आपने एक सेशन में बताया था. लाइफ जोल्टिंग ऑफ लाइफ जोल्स, वो जो एक्सपीरियंस था, विद द एक्सपीरियंस आप वो थोड़ा प्लीज 10 मिनट लीजिए आप, प्लीज भी बताइए विद एक्सपीरियंस. Can you give me a small reference, Rakesh, what we were speaking about there? Life jolts, May I help you? The jolts I got in life. Huh.
You have explained the situation where actually whatever may be the situation of life, even though it is a jolting, entire foundation is shaken up. Still, you should not. I understood that, but in what context? अच्छा. संदर्भ दिला राकेश भाई तर त्या हाँ. पद्धतीने उत्तर देता येऊ शकतं. सर शुरुआत में आपने कुछ नंबर्स दिए थे, दैट वाज इन सीरियल, और अपने स्टूडेंट्स को पूछा था कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर. हाँ या दैट वाज द स्टार्ट ऑफ योर सेशन. हाँ और वो अपने लाइफ से जोड़ा था. उसमें एक्सपीरियंस सचिन तेंदुलकर का था. हाँ. उसमें जो धोनी का था, हाँ. कि हाउ दे बिकम सुपर हाँ. हीरो. हाँ तो उसमें शुरुआत में जो अपने मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे थे, इजी इजी, हाँ दैट वाज अ सीरियल. शुरुआत में वो दैट वाज अ सीरियल. हाँ एंड योर क्वेश्चन, आपके सवाल में जो आंसर था, दैट हाँ. वाज अ जोल्ट, और उसमें आपको लाइफ से जोड़ा था. हाँ. यस, दैट आई वांट फ्रॉम यू. अच्छा. यस यस यस. Okay. वो इंटरेस्टिंग भी है, और उसमें बहुत कुछ लेसन्स आपने बताए थे, दिए थे. यस प्लीज. Okay. So I will morph it and change it a little. अभी कोविड हुआ था. कोविड किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था. 2019 में किसी ने सोचा नहीं था कि कोविड जैसा कुछ आएगा, लेकिन हो गया. अब हो गया तो क्या करने का. इस वक्त कुछ लोग हताश हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं कि हमारे बस में कुछ नहीं है. मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है राज मुछाल. क्लीन शेव है, लेकिन नाम राज मुछाल है. राज की साड़ियों की होलसेल का काम है. अब मार्केट ही बंद है, कोई इंसान बाहर निकल ही नहीं लगता. अब ये सिचुएशन को वो फेस कैसे करे. दिस इज द जोल्ट ऑफ लाइफ. जैसे बिजली का झटका लगता है ना, वैसे जिंदगी कभी कभी एक जोल्ट देती है, एक झटका देती है. सब नॉर्मल चल रहा है, एक झटका. अब उसको फेस कैसे करें. राज ने अपने आसपास में देखा कि लोगों को सबसे बड़ी परेशानी क्या चीज की है. अच्छा, गर्मी के टाइम पे हुआ था, लोगों को वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और आम नहीं मिल रहे थे. राज लायंस क्लब का मेंबर है. रत्नागिरी के कुछ लायंस को फोन किया, तू पूना आम भेज सकता है क्या. आम का व्यापार चालू किया. मई महीना, एक महीने उसने आम का काम किया, और कितना कमाया. 18 लाख. साड़ी का व्यापार करके उसने जिंदगी में कभी 18 लाख रुपए नहीं कमाए. और करोड़ों का गोडाउन में स्टॉक है, करोड़ों की उधारी है. यहां पे लोगों को स्वाद दे दे के, आम खिला खिला के मस्त 2 पैसे बनाए. और वो बोल रहा था, नरेन अगर कोविड थोड़ा लंबा चढ़े मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी देखो, लाइफ ने एक जोल्ट दिया है. तुम जिस चीज की उम्मीद कर रहे हो वो नहीं होगा. गेम ऑफ रूल्स हैव चेंज्ड. अब क्या करोगे. और राज जैसे जो लोग होते हैं, वो इन जोल्ट्स में अवसर ढूंढते हैं. अच्छा, अब मेरे पास साड़ी के व्यापार का अवसर नहीं है, लेकिन मैं आम का व्यापार तो कर सकता हूं. उसमें चला गया, आगे निकल गया. वक्त नहीं है, नहीं तो मैं आपको और 4-5 उदाहरण देता. अच्छे अच्छे इंसानों की जिंदगी में बीच बीच में ऐसा एक जोल्ट आता है, जिसको वो एंटिसिपेट नहीं कर सकते, जिसकी वो उम्मीद नहीं रख सकते. लेकिन बात वही हो जाती है, जिसके सपनों में ताकत है कि कुछ तो करना है, 2 पैसे कमाना है, दिमाग को यूज करना है, कोई ना कोई मौका ढूंढना है, वो अपना रास्ता निकाल ही लेते. राकेश, हेलो. एक क्वेश्चन मान्यवरांकडनं आहे. लेट्स सी.
Hello. Good evening, sir. My question is relevant or no, I don't know, but just want to ask you how to decide about age, career, and marriage. Yes. How to priority. एज, करियर एंड मैरिज। देखो, आपका प्रश्न रॉन्ग हो नहीं सकता। अगर होगा भी ना, तो जिन लोगों का मेरे जैसा हेयर स्टाइल होता है उनके सब प्रश्न का आंसर देता हूं मैं। और आप इतने हैंडसम लग रहे हो। ये प्रदीप भाई, मेरे को भी एक चाहिए। हाँ, कितना हैंडसम लग रहा है यार। एक जमाना था जब शादी एक बहुत अहम चीज होती थी। माँ बाप को लगता था कि एक बार बच्चों की शादी हो जाए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जैसे आप में से कुछ लोग होंगे जहां समझ लो आप महिला हैं, आपके पिताजी ने बोला होगा तुमको कुछ करना है, शादी करा देता हूं, फिर तुम्हारे ससुराल वाले जो अलाउ करे करो, नहीं करे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरा काम खत्म, हिसाब किताब क्लोज, अकाउंट ओवर। आज के दिन जब शेफाली जैसे बच्चे हैं, उनके पास हुनर है, और उस हुनर को निखरता देख के जो एक इंसान को गरिमा महसूस होती है, उस चीज के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। इस दुनिया में 100 समस्याएं हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? संजय। संजय, इस दुनिया में 100 समस्याएं हैं। इस समस्याओं को दूर कौन करेगा? कोई तो इंसान करेगा। वो इंसान मेरे बच्चे क्यों नहीं हो सकते? वो पड़ोसी का बच्चा क्यों? वो किसी और का बच्चा क्यों? तो मैं जब घर में बच्चों के संग बात करता हूं, मैं उनको ये बोलता हूं, ये एक इंसान की जिंदगी मिली है ना, इसमें कुछ खास करना है, कुछ कमाल करना है। मतलब जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि रोज कहीं ना कहीं कोई इंसान तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हो। एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने शादी नहीं की, उनकी जिंदगी खराब है। मदर टेरेसा, उन्होंने शादी नहीं की, उनकी जिंदगी खराब है। मतलब आप बोल ही नहीं सकते। हां, अगर कोई पढ़ नहीं रहा है, घर में रोटियां तोड़ रहा है, अमेजॉन प्राइम देख रहा है, टाइम पास कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, तो भाई करा दो शादी। अगर कोई लायक मिल गया है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरों के सपनों को उतना ही महत्व देते हैं जितने खुद के सपनों को महत्व देते हैं, तो फिर करा दो शादी उनकी। जैसे मेरा बेटा है, 4 साल पहले जब उसने पूछा था पापा मेरी शादी कब कराओगे, मतलब ऐसी बातचीत चल रही थी, मेरी बहन के लड़के हैं, मेरे भाई के लड़के हैं, उनके मतलब भैया और मेरी बहन बोल रहे थे तुम्हारी 25 में करा लेंगे, 26 में करा लेंगे, अपने बच्चों की बोल रहे थे। तो उसने पूछा कि पापा आप मेरी शादी कब कराओगे? उसको एक ही जवाब दिया, जिस दिन तू इतना जिम्मेदार हो जाए कि कोई लड़की को यह विश्वास हो जाए कि मैं जितना खुश अपने माँ बाप के घर में हूं उससे ज्यादा तुम्हारे साथ रहूंगी, उस दिन तू शादी के लायक है। मूंछ आ गए, जिलेट से शेव कर रहा है, इसका मतलब शादी के लिए तैयार। पहले माँ बाप ही दुखी है, फिर एक और आएगी वो भी दुखी। घर के आगे बोर्ड लगाना पड़ेगा, दुखियारों की बस्ती। तो एक दिन हिम्मत से ये बोलना कि जिस लड़की से शादी करूंगा वो लड़की ये मान के हर रात को सोएगी कि जितना नाज से मेरे माँ बाप ने मुझे रखा है उससे ज्यादा सुकून मुझे शादी के बाद मिला है ना। बहुत सिंपल चीज है, शादी एक जिम्मेदारी है। एक जमाना था जब डोली पे आएंगे और अर्थी में जाएंगे, अब वो जमाना नहीं है। तो ढूंढो, अच्छे संबंध ढूंढो, अच्छे बच्चे ढूंढो। एक जमाना था जब बोलते थे कि भाई इसको शादी करा दो लाइन पे आ जाएगा। मतलब अड़ियल घोड़ा है,
कोई लगाम पड़ने वाला मिल जाए तो शायद लाइन पे आ जाएगा। आज वो दुनिया नहीं है। आज करने को इतना कुछ है, इतना कुछ है कि जिसके पास सपने हैं, माँ बाप हो, पति हो, पत्नी हो, ससुराल हो, खुद का घर हो, आओ मिलके सपनों को पूरा करते हैं। और बीच में अगर शादी हो गई तो बहुत बढ़िया बात है। तो मेरे हिसाब से शादी की कोई उम्र नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी शादी 42 की उम्र में हुई है और बहुत खुश हैं। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी 25 में शादी हुई है, 32 में शादी हुई है, 38 में शादी हुई है। एक ही इंसान की बोल रहा हूं, 3 बार हो चुकी है। क्योंकि एक उम्र थी, उस उम्र के अंदर शादी होनी थी। जमाना बदल गया है। सपने, जिम्मेदारी, ये 2 चीज माँ बाप की जिम्मेदारी है। बाकी उनको कोई पसंद आ जाए तो ठीक, हम मुलाकात करवाते रहेंगे, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। सॉरी हाँ अगर बुरा लगा हो तो, लेकिन जो सही है वो बता रहा हूं। राकेश भाईच्या प्रश्नाचं उत्तर होतं जोल्ट. अजून कोणी प्रश्न? गुड इवनिंग सर. नरेंद्र सर गुड इवनिंग. ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके में शायद seeing your ability we can discuss for whole night. See I am always confused. मैं तो हिंदी में बात करूँगा. ड्रीम्स एंड विल पावर, हाउ टू रिलेट, आई एम कंफ्यूज. बहुत सोचने के बाद भी इसका सही, क्योंकि विल पावर है और उसके पास ड्रीम ही नहीं है तो कुछ यूज़ नहीं है. ड्रीम देख रहा है लेकिन उसके पास विल पावर ही नहीं है, कुछ इच्छा ही नहीं है. ड्रीम्स तो बहुत देखता है, ऐसे मेरे पास एग्जांपल्स है. तो ड्रीम अभी तो वो इच्छा शक्ति नहीं है तो क्या करेगा ड्रीम्स देख के. तो ये रिलेशन मेरे समझ में नहीं आ रहा है अभी तक. थैंक यू. नहीं, ये बड़े उस्ताद हैं, इनको सब रिलेशनशिप मालूम है. ये देख रहे हैं कि जो मैं सोच रहा हूं वही नरेन बोलेंगे कि नहीं. तो ये मेरा एग्जाम है, आप बोल देना मैं पास हुआ कि नहीं. ठीक है. नहीं, बहुत सिंपल है. जब मैंने ड्रीम्स की बात की उसके साथ में मैंने एक चीज की बात की थी, वो है कि सीखने का जोश. क्योंकि जब सपना होता है उस समय काबिलियत नहीं होती, काबिलियत बनानी पड़ती है. 2001 में अगर मैंने सपना देखा था कि 10 लाख बच्चों को हर साल हम फ्री में पढ़ाएंगे. अच्छा, ये कीप मूविंग मूवमेंट पूरा फ्री होता है. अगर 2001 में ये सपना देखा था कि 10 लाख बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, उस दिन ताकत नहीं थी. तो जब सपना देखता ना इंसान, सपने का मतलब यही है कि आज मेरे पास काबिलियत नहीं है. अगर काबिलियत है तो आज ही हकीकत हो जाता है, उसको सपना बनने का जरूरत ही नहीं है. तो जो जरूरी हो जाती है वो है सीखना. क्योंकि जब मैं सपने को अमल करने की कोशिश करता हूं तो बाधाएं आती हैं, सेटबैक्स होती हैं, गलतियां होती हैं. और अगर इंसान सीखने के लिए तत्पर है तो अपने रास्ते को बनाता रहता है, आगे बढ़ता जाता है. ये विल पावर किसके लिए चाहिए? ये विल पावर सीख के आगे बढ़ने के लिए चाहिए. क्योंकि अगर कोई चीज मैं गलत कर रहा हूं और मेरा विल पावर स्ट्रांग है, ड्रीम्स भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन रास्ता गलत है, मुझे यहां से अलीबाग जाना है और मैं विल पावर के साथ, सपनों के साथ बॉम्बे की तरफ ड्राइव कर रहा हूं, आएगा कैसे अलीबाग? तो बात विल पावर की नहीं है, बात सिर्फ सपनों की भी नहीं है. वो बीच बीच में माइलस्टोन्स आते हैं जो बताता है अच्छा बॉम्बे 300 किलोमीटर, बॉम्बे 250 किलोमीटर. वो देख के सीखना पड़ता है कि रास्ता सही है कि गलत है, यू टर्न लेना है कि लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है. सीखने के लिए अगर तैयार हो तो कोई भी सपना पूरा होगा. सीखने की अगर जोश नहीं है तो सपना पूरा करना थोड़ा मुश्किल है. फिर सपना पूरा करने का एक ही तरीका है, बीवी का नाम सपना रख दो. प्रश्न कदाचित असतील तुमच्या मनात, पण वेळेअभावी आपण थोडंसं, एकाच प्रश्नासाठी वेळ आहे मला वाटतं. मेथा सर माणगाववर ना, थोडेसे पुढे आलात तर बरं पडेल सर. हॅलो. आजकाल आपण होतो की पूर्वीच्या जमान्यामध्ये की मध्यंतच्या काळामध्ये स्वतः आई वडील मुलांचं लग्न ठरवत असत.
पण आजकालचे पोरं घर सोडून बाहेर कॉलेज करतात, शिकायला जातात आणि तिथे ते स्वतःचे लग्न वगैरे ठरवतात आणि लग्न करून घरी येतात. पण नंतर 2-3 वर्षामध्ये लगेच त्यांचे घटस्फोट होतात. की या बाबतीत त्या तरुण पोरांना काहीतरी मार्गदर्शन करता आलं तर करावं, कारण ते घटस्फोटांचं प्रमाण भरमसाठ वाढत चाललेलं आहे आणि त्याच्यामुळे घरच्या आई वडिलांना त्याचा त्रास पुष्कळ होतो. पण या पोरांना त्याची कल्पना येत नाही, कारण ही तरुण पोरं आता जे सगळं वाहत चालली आहे त्याच्या बाबतीत काय करावं. प्रश्न खूप सोपा, सादा आणि कॉमन है. मैं मराठी में इंग्लिश में ट्रांसफ़र करके देता हूँ या हिंदी में. तो बच्चे माँ बाप के पलबूते पे बड़े हो जाते हैं, खुद का डिसीजन खुद लेना चाहते हैं. पहले एक्चुअली बच्चों को आँख दिखाया तो बच्चों को समझ में आता था कौन सी चीज़ मांगनी है और कौन सी चीज़ छोड़नी है. अभी बच्चों के, छोटे बच्चे की भी आँख देख के आप जैसे बोलते हो कि माँ बाप को समझ में आता है कि कौन सी बहुत छोड़नी है और कौन सी बहुत माननी है. तो ये तो मानने की बात हो गई, लेकिन शादी तक आ जाने के बाद उनके एक्चुअली एक्सपेक्टेशन सेट नहीं होते. तो काफ़ी दफ़ा या तो शादी लेट करते हैं, लेट करने के बाद भी उनके कुछ खुद के चाहत ज़्यादा अलग रहती है, तो दे गेट डिवोर्स. तो फर्स्ट चैलेंज इज एक्चुअली दे आर नॉट रेडी टू गेट मैरिड एट राइट स्टेज, in spite of the someone is pushing, whether it's a parents or friends. And second one is, even actually after getting married, there is a huge probability to have the divorce phase. ये सब कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा. आप ये समझो कि लोनेरे में 12, 15, 20 दोस्तों ने समझ लो टाटा इंडिका खरीदी और कोई भी इंसान टाटा इंडिका से खुश नहीं है. और फिर कोई आता है और बोलता है टाटा इंडिका ही खरीद. क्यों? क्योंकि मैंने टाटा इंडिका खरीदी, तू भी टाटा इंडिका खरीद. और वो टाटा इंडिका से खुश नहीं है. अब बताओ, ये जो 11वां इंसान है जिसको ये गाइडेंस मिल रहा है कि तुम भी टाटा इंडिका खरीदो, वो खरीदेगा क्या? आज बच्चे लोगों को अगर आप पूछोगे और सही तरीके से अगर बच्चा दिल खोल के बात कर सकता है और उसको पूछो कि तुम्हारे आसपास में कितनी ऐसी विवाहित जीवन है जिससे तुमको प्रेरणा मिलती है, ढूंढो ऐसे विवाह जहां तुमको प्रेरणा मिलती है. मतलब मेरे घर में मेरी मम्मी का इतना मान सम्मान है, इतनी इज्जत है. मेरे घर में मेरे पिताजी बिना मम्मी को पूछे, बिना उनकी राय लिए कुछ नहीं करते हैं. मेरे घर में मेरे मम्मी और पापा के बीच में इतना प्यार है कि मन ही नहीं करता कहीं और जाने का. 2 मिनट टाइम मिलता है ना, सोचता हूँ घर जाऊं, क्योंकि इतना अच्छा वातावरण है, इतना मजा आता है. हम लोग सब घर में जब रहते हैं ना, आपस में बातचीत करते हैं, कोई फोन पे नहीं है, कोई टीवी में नहीं है, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं कर रहा है, और कोई ये नहीं बोल रहा है मेरी माँ को कि जा तू अपने पियर में. अगर उनको दिखेगा ना कि एक अच्छा विवाहित जीवन कैसे जिया जाता है, तो क्यों उनके मन में विवाह करने के लिए जोश नहीं उठेगा? अरे मेरा पड़ोसी भी आम अच्छा खाता है ना, तो मैं उसको पूछता हूं भैया आम कहां से खरीदा, क्योंकि मुझे भी वहीं से खरीदना है, आम अच्छा है. वो अगर आम खा के मुंह बनाएगा, मैं उसको पूछूंगा कि भैया कहां से खरीदा, मेरे को भी मुंह बनाना है, जरा भेज. जिस चीज के सही उदाहरण मेरे और आपकी आंखों के सामने हैं, वहां किसी को प्रोत्साहन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग उस रास्ते में चलते हैं. जहां उदाहरण सही मात्रा में नहीं मिलते हैं, जैसे उन्होंने बताया ना, राकेश जी ने, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर करना क्या चाहिए. अच्छा, जहां तक लव मैरिज का सवाल है, लव मैरिज गलत क्यों है? अगर बच्चों को हमने जिम्मेदार बनाया है, तो समाज में शादी हो, समाज के बाहर शादी हो, वो जिम्मेदार इंसान है, उसकी अपने पत्नी के प्रति रुख तो वही रहेगा ना, कि जितना उसको आनंद उसके माँ बाप के घर में आता था, उससे ज्यादा आनंद मैं दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है. और अगर आप 5000 साल पहले जाओगे और ये समझोगे ना कि ये जाति हुआ क्यों, ये जो कास्ट है हुए क्यों, उसका अगर आप अध्ययन करोगे तो आपको और डीप में समझ में आएगा कि जहां गुण मिलते हैं, जहां एक दूसरे के सपने मिलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जहां इंसान जिम्मेदार है, वहां सुख होगा ही होगा.
जहां जिम्मेदार है वहां सुख होगा ही होगा, और जहां जिम्मेदार नहीं है वो पति पत्नी साथ में आएंगे, डिवोर्स हो जाएगा। 25 साल पहले डिवोर्स अलाउड नहीं था, तो या तो पति या तो पत्नी जिंदगी भर के लिए दुखी रहते थे। आज के दिन पढ़े लिखे हैं, अपने पैर के ऊपर खड़े रह सकते हैं, पूरी जिंदगी दुखी रहने के लिए उनकी कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए डिवोर्स हो जाता है। राकेशबाईच्या सहजतेने प्रश्नाचं उत्तर, प्रश्न गहन होता की जीवनामध्ये झटके मिळतात, चटके मिळतात, पण त्या झटके आणि चटक्याला आपण जीवनात तडका कसा द्यायचा. दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर असं होतं न कळत, करिअर, मॅरेज आणि एज, एव्हरीथिंग इज इम्पॉर्टंट, बट एव्हरीवेअर यू रिक्वायर करेज. हिंमत लागते. मग तुम्ही लग्न करताना लग्न टिकवायला जबाबदारीची जाणीव त्यांनी दिलेली आहे, त्या जबाबदारीने वागणं गरजेचं आहे. राईट. सगळ्या प्रश्नांचा मिलाफ एकच आहे. शाळेमध्ये तुम्ही लघुकोन, काटकोन, त्रिकोण शिका नका शिकू, पण जीवनामधला विशाल कोण आणि दृष्टिकोन काय आहे तो यांच्याकडनं शिकायला मिळतो. वेळेअभावी आपण यांच्याकडे किती प्रश्न उत्तर केलं तरी पण कमीच पडेल आपल्याला, तर आपण वेळेचं भान राखून पुढल्या याचं करूयात. मी पुन्हा एकदा नरेन सरांचे आभार मानतो. आय एम डीपली ग्रॅटिट्यूड टू नरेन being into my life and being here with the request of Pradeep Bhai. Thank you. प्लीज मान्यवर जाईपर्यंत कोणी उठू नका. आता काही गडबड असेल तरी प्लीज.